आपको कहो बहू जाओ प्रवचन को जाओ, माँ जी आप बोलो मेरा तो क्या, मेरा तो जो कुछ था वो सब लिखा पढ़ी हो गई, हमारी जिंदगी तो बन गई, बहू तू चली जा, तेरा भविष्य अंधकार में है, मेरी तो आंखें ही नहीं है तो अब प्रकाश क्या करेंगे। ओह क्या बात, मैं तो आंख से अंधी हो गई, अब मुझे प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहा, प्रकाश का मूल्य तो तेरे पास है, जो आंखें हैं लेकिन अंधेरा है। दो चीजें समझना, आंखें नहीं हैं और प्रकाश की खोज चालू है। आंखें नहीं है और प्रकाश देख रहा है, आंखें नहीं है और सूर्य के प्रकाश में बैठा है, बोलो उस प्रकाश से कोई लाभ। और एक आंखों में ज्योति तो है लेकिन अंधेरा है, अब इससे प्रकाश की जरूरत है। वह बहू को जरूरत है क्योंकि उसके पास आंखें हैं, बुद्धि है, अभी शरीर है, अब उसे गुरु के प्रकाश की जरूरत है, उसे मंदिर के प्रकाश की जरूरत है, उसे भक्तांबर की जरूरत है, उसे 12 वर्षीय कोष की जरूरत है, क्योंकि अभी उसकी आंखें हैं और अंधकार है। अंधकार के साथ आंखों में ज्योति हो तो प्रकाश का मजा है। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी बिटिया है, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा बहू है, क्योंकि तुम तो नेत्रहीन हो चुके हो चुके हो। या तो पूर्ण समझदार हो गए हो या फिर असमर्थ हो गए हो। सीनियर सिटीजन को 2 उपाधि दे रहा हूं, या तो आप पूर्ण सुधर चुके हो, अब तुम्हें लाख कोई बिगाड़े तो नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम पूर्णतः बोलो सुधर चुके हो, और या फिर तुम असमर्थ हो चुके हो, पाप करने लायक रहे ही नहीं, अब क्या खाक पाप करोगे, पाप करने लायक रहे ही नहीं, दांती नहीं है, अब खाओ चना, चने की बोरी रखवा दो, जिसके दांत नहीं है कहना बेटा जा चने की बोरी रखी है, वो क्या खा खाएगा। या तो असमर्थ हो गए, अब तुम पाप करने लायक रहे नहीं हो, समर्थ तुम्हारी खत्म हो गई है, इसलिए हम तुमसे निश्चिंत होते हैं, या तो तुम पूर्ण रूप से सुधर गए हो और या अब बिगड़ने की गुंजाइश रही नहीं। उनको उपदेश देना है जो अभी बिगड़े नहीं, बिगड़ सकते हैं, जिनके पास समर्थ है, अभी किसी भी रास्ते पे भटक सकते हैं, उन चौराहों पर लाइट की जरूरत है, उन जिंदगियों के लिए गुरु की जरूरत है। इसलिए प्रत्येक राजकुमार को बचपन में गुरु के पास भेजा जाता, जीवन में नहीं जाता गुरु के पास, बचपन में जाता। इस समय गुरु की जरूरत है इसको। माँ बाप सोचते अरे बड़ा हो जाएगा तब हो जाएंगे, राजगद्दी पे बैठ जाएगा तब गुरु, नहीं, बचपन में गुरु के पास भेजो, बच्चों को गुरु के पास भेजो, बचपन में गुरु की जरूरत है, और गुरु इतना उसको बना देगा कि तुमने राम पैदा किए थे और गुरु पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम बना देगा। ये ताकत होती है गुरु। इसलिए बच्चों के लिए हर धर्म कार्य में आगे करो। प्रवचन की बता दी, मंदिर में भी यदि 2 में से 1 मंदिर जाना है तो मेरा वृद्धों से कहना है, पापाओं से माताओं से कहना है, तो मत जाना, बेटा बहू को भेज देना। जी पर हमें बिना दर्शन के खाने का दोष लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने ही है, लेकिन बेटा बहू को भेज दिया। जब पंचकल्याणक हो रहा है तो किनको इंद्राणी बनना है? बेटा बहू को बनाओ। उनसे कहो बेटा मेरे सामने तो इंद्राणी बन जा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि मेरे घर में भी धर्मात्मा और भक्त पैदा हुए हैं। दान देना बच्चों के हाथ से दिलवाओ।
बच्चों से कहो बेटा बोली बोल, पापा आपके रहते हुए, हाँ हमारे रहते हुए तू कितने कार्य कर रहा है, हमारे रहते हुए तू कितने कार्य कर रहा है, आप बोली भी बोल। मेरे सामने तो इंद्राणी बन के दिखा, पापा आप बनो ना आपके सामने। मैं कहते अरे मेरे सामने जब तू दूल्हा बन सकता है, बहुत बढ़िया प्रहार हो रहा है बेटा, ध्यान रखना है। नहीं महाराज मम्मी पापा को बना देते, अच्छा तो मम्मी पापा जब तक जिंदा हैं तुम्हें दूल्हा नहीं बनना चाहिए, दुल्हन नहीं बनना चाहिए। अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं, छी गंदी बात, हम दूल्हा दुल्हन नहीं बनेंगे। मम्मी पापा के मरने के बाद बनना, प्रस्ताव पास करें। नहीं फिर मैं भी कहूंगा इंद्राणी तुम कब बनना, जब मम्मी पापा मर जाए। टिट फॉर मम्मी पापा के सामने तो दूल्हा दुल्हन बन सकता है, मम्मी पापा के सामने तो संसार की भोग विलासता कर सकता है, मम्मी पापा के रहते हुए तू पाप कर सकता है, मम्मी पापा के रहते हुए उनकी अनुमति के बिना तू गुटखा खा सकता है, शराब पी सकता है, कितने कार्य तू छुपके कर सकता है उनके रहते हुए। तो उनके रहते हुए तू धर्म क्यों नहीं कर सकता? बेटा से कहो बेटा तू मेरे सामने धर्म करना सीख जा, जैसे तू मेरे सामने। आप लोग दादा दादी होते हुए कहते भैया हमारी और कोई इच्छा नहीं, पर पोते की शादी हो जाए, अपनी अपनी आंखों से देख लो। कई बार दद्दा को दिखाने के लिए शादी जल्दी करना पड़ती है। अभी बेटे का मन नहीं है, बिटिया का मन नहीं है, लेकिन दद्दा मर रहे हैं। और दद्दा दादी ने क्या कहा कि बेटा मैं तो मर ही रहा हूँ और कोई इच्छा नहीं है, बस तेरा विवाह आंखों से देख लो। तो बोलो कभी करते हो ऐसा कि नहीं कर देते हो? महाराज जब ठीक है, दद्दा जी जो इच्छा है अंतिम इच्छा पूरी करना है। मैं तुम्हारी कार्य में डिस्टर्ब कभी नहीं करता हूँ, बस वो दद्दा मुझे चाहिए बेटा। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे पोता मेरे सामने शादी कर ले। क्यों पापा दादा? बोले मैं अपने सामने तुझे पंचमुखी पंच कल्याणक में इंद्राणी देखना चाहता हूं। ये भाव क्यों नहीं? जब तुम बेटे को मरने के पहले देखना चाहते हो, बेटे के नहीं पोते का, बेटे का पोते की शादी देख करके तुम्हारी आत्मा को शांति होती है कि मेरे सामने हो जाए, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर। जिन जिन के ये भाव हों तो मेरे सामने मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे रहते हुए मेरा पोती पोती की शादी हो जाए। यदि वे ये भाव करते हैं, ये भावना रखते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक आशीर्वाद और लेना पड़ेगा, फिर दे दूंगा। आज से तुम्हें एक ही भाव करना पड़ेगा, मेरे रहते हुए मेरा बेटा मेरा पोता पंच कल्याणक का इंद्राणी बन जाए। महाराज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।